इंजेक्शन से ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है, कोई दवाई से बढ़ जाता है जो उनकी बॉडी से निकाल के हम उनके ब्रेस्ट में हम डाल दें। कप साइज को लेके बहुत मिसकंसेप्शन है। तो जब भी ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन का पेशेंट आता है, उसके एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि जो उसका नेचुरल बॉडी शेप है उससे थोड़ा सा साइज बड़ा हो। उनके रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, मुझे लगता है, पेशेंट को व्हाट साइज वो एग्जैक्टली चाह रहे हैं। इन जनरल मैंने देखा है, पाया है, लोगों को अपने कप साइज को लेके बहुत मिसकंसेप्शन है। उनको नहीं मालूम होता है अभी क्या प्रेजेंट साइज है उनको, इस वजह से हमको एक एक्सपेक्टेड साइज देने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। हालांकि हम लोग हेल्प करते हैं। दूसरा एक जो आते हैं पेशेंट्स आते हैं वो मोस्टली लार्जेस्ट वॉल्यूम चाहते हैं, तो वो यूजुअली वी कैन गिव दैट रिजल्ट, बट अगर हम लॉन्ग रन में देखें तो उसके अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं। मोर देन 350 सीसी अगर हम इम्प्लांट डाल रहे हैं एक तरफ, तो क्या है उसका एक अपना एक वेट होता है एंड वो समय के साथ जो ग्रेविटी पुल करती है नीचे की तरफ, देन अगेन आपका जो एग्जिस्टिंग टिश्यू है वो चीज को सपोर्ट करेगा लॉन्ग रन में कि नहीं। इसमें काफी डिसएग्रीमेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट वांट द बिगेस्ट साइज। कि हमारे पास काफी सारे ट्रांस पेशेंट्स आते हैं और सेक्स रीअसाइनमेंट वाले पेशेंट्स आते हैं। तो जो ट्रांस पेशेंट्स होते हैं उनमें यूजुअली मसल वॉल्यूम काफी ज्यादा होता है, बिकॉज बायोलॉजिकली दे आर मेल्स। और जो उनका टिश्यू, जो एग्जिस्टिंग सॉफ्ट टिश्यू कवरेज होता है स्किन का, वो भी काफी टाइट होता है, थिक होता है। तो यूजुअली उनमें जो हम फीमेल्स में रिजल्ट देखते हैं वैसे रिजल्ट रिफाइनमेंट्स उनमें नहीं आता है। उसमें थोड़ा सा लैटरलाइजेशन नेचुरली एक्सपेक्ट करते हैं। The volume which we suggest सबसे मिनिमम से चालू करें। You can always go at a higher volume। बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर कि इंजेक्शन से ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है, कोई दवाई से बढ़ जाता है, जो कि बिल्कुल ही मिथ है। कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है जिसके लगाने से आपका जो एग्जिस्टिंग ब्रेस्ट साइज है वो बड़ा हो जाएगा। ये कोई ऐसी क्रीम नहीं है जिससे मालिश करने से वो बड़ा हो जाएगा। लोग बॉडी फिलर्स करते हैं, फिलर्स होते हैं वो ब्रेस्ट में इंजेक्ट करते हैं लोग, लेकिन दिस इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं फिलर्स के, दे आल्सो नॉट रिकमेंडेड बाय एफडीए और एनी एग्जिस्टिंग बॉडी, क्योंकि उसमें फ्यूचर में काफी दिक्कतें आती हैं कि अगर वो फिलर पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता है, लेटर ऑन वो कहीं उसको नोड्यूल जैसा कहीं इन्वेस्टिगेशन में डिटेक्ट हो रहा है, तो इट बिकम्स देन कंफ्यूजन पॉइंट कि भैया वो क्या चीज है। तो फिलर्स इन दी ब्रेस्ट नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। कई बार लोग फैट ट्रांसफर की भी बात करते हैं कि हमें इम्प्लांट नहीं डलवाना, हम वी वांट फैट ट्रांसफर, जो उनकी बॉडी से निकाल के हम उनके ब्रेस्ट में हम डाल दें। तो अगेन ये समझना जरूरी है, एक तो आपके बॉडी में कितना फैट है ये इसका एक असेसमेंट होता है। दूसरा, हम ब्रेस्ट में सर्टेन लिमिटेड अमाउंट ऑफ फैट ही ट्रांसपोज कर सकते हैं कि जो फैट होता है वो सराउंडिंग एनवायरमेंट से अपने आप को सर्वाइव करता है। तो यूजुअली जो है अगर हम बहुत ज्यादा वॉल्यूम हम उसमें पुश करने की कोशिश करें तो फैट नेक्रोसिस या ऑयल सिस्ट बन जाते हैं, जो 30-40% आइडियल सिनेरियो में फैट एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में। तो ये मल्टीपल सिटिंग्स लगते हैं इसमें अगर आप किसी को चाहिए फैट ग्राफ्टिंग। दूसरा, इसमें दो प्रोसीजर एक साथ करने पड़ते हैं, एक लाइपोसक्शन हो गया, दूसरा हमें फैट को इंजेक्ट करना है। तो लाइपोसक्शन का एक एडेड प्रोसीजर इसमें भी ऐड हो जाता है, तो थोड़ा सा रिकवरी डिले हो जाता है। मुझे लगता है जो सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट है वो बहुत ही नेचुरल फील देता है लॉन्ग रन में। ऑलमोस्ट जो आप साइज इमेजिन कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो वी कैन अचीव आफ्टर द सर्जरी। रिकवरी काफी जल्दी होती है। इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसीजर ऑल्सो। सपोज एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू डोंट वांट एनी इम्प्लांट्स, वी कैन टेक देम आउट। या आपको लगता है कि नाउ यू वांट टू गो अ लिटिल हायर वॉल्यूम और ऐड चाहिए आपको, सो वी कैन रिप्लेस देम विद अ हायर वॉल्यूम ऑफ इम्प्लांट। सो इट्स अ वेरी कंट्रोल्ड प्रोसीजर। सो यूजुअली जो कंपनी की शेल्फ लाइफ होती है, जो कंपनी क्लेम करती है, जो ब्रेस्ट इम्प्लांट्स की शेल्फ लाइफ, तो ऑलमोस्ट 20 इयर्स वो बोलते हैं। बॉडी में इट्स रिकमेंडेड 12 to 15 इयर्स के बीच में कि वो बिना किसी प्रॉब्लम के रह जाते हैं। आई हैव सीन केसेस ऑफ अदर सर्जन जो कि उससे लंबे भी चले हुए हैं बिना किसी प्रॉब्लम के।